नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग विजयी भव बैच का पार्ट 2 पर वीडियो बना रहे हैं और हम लोग 20-20 वीडियो बना रहे हैं, यानी 20-20 का पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से करके हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, यानी कि भौतिकी का। तो ये पार्ट दूसरा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पहला पार्ट समझ में आया होगा। चलिए पार्ट 2 की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और अगर आपसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, तो कोई भी दर्पण हो, दर्पण में दर्पण सूत्र का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल 2 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 3, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 4, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? याद रखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। दर्पण में और लेंस में दोनों में फ़र्क है। दर्पण में 1 होता है और लेंस में 2 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 5वां, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको डी से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के बदले हम लोग मीटर इनवर्स भी लिख देते हैं, याद रखिएगा, मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक अगर देगा ऑप्शन में तो आपको उसी पर टिक आउट करना है, या तो डायोप्टर पर या तो मीटर इनवर्स पर। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है 6, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो ये फिल्म की तरह काम करता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं उसी तरह ये हमारा आँख का रेटिना भी कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल है 7 नंबर, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको आवेश बोलते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। दोस्तों, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला नंबर सवाल है 9, निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा पीतल। पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी सब में चुंबकीय पदार्थ है, इसमें चुंबक जैसा कार्य करता है। 9वां नंबर सवाल है 10वां, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यानी बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी में कहेगा कि मोटर विद्युत जनरेटर क्या करता है? तो विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा और जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ठीक इसका उल्टा करता है। सवाल नंबर 11 है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की वाली युक्ति को बोलते हैं सौर सेल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका।
इसी तरह के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सवाल नंबर 13 है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 14, विधुनमय तार सामान्यतः होता है। देखिए, विधुनमय तार को हम लोग लाल तार बोलते हैं गांव की भाषा में, या इसी को लाइव तार भी बोलते हैं, जो खतरनाक होता है। तो ये लाल रंग का होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। सवाल नंबर 15, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। आकाश जो है, चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को आकाश यानी वहाँ का काला दिखता है वायुमंडल, ठीक है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं। सवाल नंबर 16, पदार्थों में कौन चालक है? इसमें से चुनिए, निम्न में से कौन चालक है? चालक आप समझिए, चालक उसको बोलते हैं जिसमें करंट पास करता है। तो कांच, अबरक, चीनी की मिट्टी हो, इस सब में तो करंट पास करेगा नहीं। करंट पास करेगा एल्युमिनियम में, यानी कि चालक एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम में करंट पास करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सवाल नंबर 17 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह होता है, क्या है? रेटिना बोलते हैं या दृष्टि पटल बोलते हैं। हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है हमारे आँख में रेटिना पर बनता है, इसी को हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। सवाल नंबर 18 है, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तब ये इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे इसका फार्मूला होता है p बराबर 1/f होता है, या f यहाँ आ जाता है तो p नीचे चला जाता है, तो कभी कभी आपको ऐसे भी दिखेगा 1/p, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 19, दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो आपको हम आगे मिलते रहेंगे। अभी फिजिक्स का है, आगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री सबका मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा। तो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सवाल नंबर 19 है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, याद रखिएगा, बड़ा आर या छोटा आर भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है और आखिरी है। 20 का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, पार्ट चला रहे हैं, तो ये पार्ट 2 है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो भी देंगे वो आपको एग्ज़ाम में आएगा ही। 20 का अभी दूसरा पार्ट मैं बताया हूँ, आगे और भी पार्ट आते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिए। सवाल नंबर 20 और आखिरी है, कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लकड़ी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।